कि संसद से नरेंद्र गायब है और भारत से देश से सरेंडर गायब है। पर्ची देता नहीं, बोला नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क तुम हाथ उड़ा रहे नेटवर्क के। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो कलह है उसकी वजह से ये हमारी सप्लाई रुकी हुई है। 50 पैसे जब बढ़ जाते थे ना तो ये संसद में और विधानसभा में हाहाकार मचा देते थे। देखिए यहाँ आज कलेक्ट्रेट सर्किल बनी पार्क पे एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी पहुंचे हैं। तमाम जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में जो एलपीजी संकट बना हुआ है, कमर्शियल गैसों के और घरेलू गैसों के दोनों के ही दाम बढ़ा दिए गए हैं और आम आदमी की जेब पर सीधा सीधा इसका प्रभाव पड़ रहा है। घर का बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ है। क्या नाम है? मैडम क्या नाम है आप? हेमेंद्र सिंह नाम है, मैं जिला कांग्रेस में सचिव हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज ये जो 6-7 दिन से स्थिति बनी हुई है? क्या मैम? 6-7 दिन से जो स्थिति बनी हुई है, एलपीजी संकट पूरे देश पे मंडरा रहा है। राजस्थान की स्थिति इतनी ज्यादा है, किसी भी एजेंसी पे जाते हैं तो भीड़ बहुत ज्यादा होती है। एलपीजी का जो संकट पूरे देश पर है, वो संकट की मुख्य वजह क्या है कि हमारे देश में जो 60% एलपीजी आती है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आती है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अभी एलपीजी नहीं मिलने का कारण ईरान के, अमेरिका के युद्ध चल रहा है, उस वजह से हमें नहीं मिल पा रहा है। अब वो उस युद्ध की वजह क्या रही, ये न्यूज चैनल वाले दिखाते नहीं है। अब उस युद्ध की असली वजह यह है कि ईरान के जो कुछ सैनिक भारत में आए थे अभ्यास करने के लिए, और उसके जाते समय उसके युद्धपोत को मार गिराया गया, जिसका रेस्क्यू श्रीलंका ने किया, भारत ने नहीं किया। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो कलह है उसकी वजह से ये हमारी सप्लाई रुकी हुई है। अब ये सप्लाई तो रुक गई, पर मोदी जी जो पिछले सालों से सरकार चला रहे हैं और अपने आप को जनता का नेता, जनसेवक, 24 घंटे काम करने वाला नेता बनाते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि एलपीजी संकट कभी आ जाएगा तो हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूट होगा। अब सब्स्टिट्यूट के तौर पर हम बात करते हैं तो इंडक्शन चूल्हा भी आज अगर हम लेने जाएं तो उस पर कालाबाजारी हो रही है। गैस सिलेंडर की स्थिति यह है कि पिछले दिनों में यहाँ पे बैठे और हर आदमी के, मैं तो कहता हूँ आपके भी, सिलेंडर डिलीवरी का मैसेज आ चुका है सबके, जबकि वो सिलेंडर डिलीवरी नहीं हुआ है। ये बचने के लिए 25-30 दिन आगे करने के लिए इन्होंने मैसेज जारी कर दिया सबको कि डिलीवरी हो गई आपके सिलेंडर की। और कोई अगर सिलेंडर लेने भी जाता है तो उसको सिलेंडर मिल रहा है डबल दामों में। जो छोटा सिलेंडर आता था 900-950 का, जो घरेलू सिलेंडर आता है, उसमें 60 रुपए बढ़ गए। 50 पैसे जब बढ़ जाते थे ना तो ये संसद में और विधानसभा में हाहाकार मचा देते थे, रोडों पर आ जाते थे और रोड जाम कर देते थे ये लोग। 50 पैसे नहीं, 60 रुपए बढ़े हैं, बहुत बड़ी बात है। क्यों बढ़े, कैसे बढ़े, कैसे आप जनता को चलाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको हमने जनसेवक बनाया, तो जनसेवक की जिम्मेदारी है जनता को चलाए और जनता की जिम्मेदारी उठाए। अगर ये इन जिम्मेदारियों को नहीं उठा पाते तो मोदी जी को भी कहता हूँ, मैं डीएसएल नंबर ले ली 2 बार मेरे और ऑफिस को बुला के पर्ची देता नहीं, बोला नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क तुम हाथ उड़ा रहे नेटवर्क के। आएगा कैसे नेटवर्क? ऑनलाइन में दिक्कत आ रही है? अजी कुछ भी नहीं, हो ही नहीं रहा। और दुकान भी नहीं बंद कर रखा है उन्होंने, दुकान बंद कर रखी है, दुकान नहीं खोल रहा हूँ, और लंबा बंद कर रखे हैं। और ऑफिस में क्या, ऑफिस आ जाना, ऑफिस आ जाना, तो वहाँ भी बोला नेटवर्क नहीं आ रहा। अरे तुम हाथ उठा रहे, नहीं पता आएगा कैसे? तुम बिले करो और कहीं दुकान बंद करके दुकान पर और कहीं बिले कर रहे, मैं तो बोला 2500 रुपए दे दो और ले जाओ। देखिए स्थितियां ये जो देखिए, आम आदमी को कहीं ना कहीं जवाब टालम टोल की जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? मैडम आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आज पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास, जो कि हमारे आदर्श पुरुष भी है, आज उनके नेतृत्व में क्षेत्रीय निवासी एवं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के ये महंगाई और सिलेंडर वृद्धि के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया है। मैडम मैं कहना चाहूंगा, ये जो युद्ध की बेवजह का जो बतंगड़ बना रहे हैं मोदी, ये बताइए, अभी युद्ध पहले भी हुए हैं मैडम, युद्ध पहले भी हुए हैं। ये खाली बहानेबाजी और ढकेसलेबाजी न करे, और मैं चाहता हूं जनता को राहत प्रदान करे। देशवासियों को राहत की जरूरत है मैडम, न कि किसी ढकोसलेबाजी, बयानबाजी की। तो मेरा यही निवेदन है कि जनता को भ्रमित ना करे, किसी फालतू के ढकेसलेबाजी के अंदर न फंसाए, उनको राहत प्रदान करे, उनको महंगाई जो निरंतर रूप से बढ़ती जा रही है, महंगाई को कम करे। यही मेरा निवेदन है मैडम। क्या कहेंगे, स्थितियां जो बनी हुई है, 6 दिन हो गए हैं, हालांकि कुछ राहत मिली है। 2 जो जहाज है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से ईरान ने हमारे लिए रास्ते खोल दिए, कहीं ना कहीं आशा की किरण एक दिखी है, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं?
मैम देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसद से नरेंद्र गायब है और भारत से देश से सरेंडर गायब है। इन्होंने ऐसी स्थिति बना ली, जब कांग्रेस की सरकार में 2 रुपए दाम बढ़े थे तो स्मृति ईरानी अपने सर पर सिलेंडर और चूड़ियां तोड़ रही थी। आज कहाँ गायब है? रामदेव बाबा बोल रहा था 35 रुपए में डीजल चाहिए, 15 लाख रुपए खाते में आने की बात करने वाले आज हमारे सिलेंडर की सब्सिडी खा रहे हैं। मतलब आने की जगह इन्होंने वापस हमारे ले लिए। देश की इतनी दुर्गति कर दी कि पहले तो नोटबंदी में लाइन में लग रहे थे और अब सिलेंडर के लिए लाइन में लग रहे हैं। और कभी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे को संसद में खतरा है, वहां खतरा है, अमेरिका से खतरा है। अरे तो देश का प्रधानमंत्री है, कोई खतरों का खिलाड़ी थोड़ी है। पूरे देश की ऐसी तेजी कर दी, पूरा रुपया गिर दिया। डॉलर के सामने हमारी कोई औकात नहीं, अमेरिका के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। और हमारे देश की जो दुर्गति हो रही है उसका नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा। भाजपा सरकार को होश में आना पड़ेगा और जो 60 रुपए बढ़ाए इनको कम करने पड़ेंगे। देखिए, आक्रोश जो है आम जन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सिलेंडर देवी को ढूंढना चाहिए, दिया जला के, और सिलेंडर देवी को ढूंढना चाहिए कि सिलेंडर देवी कहाँ गायब हो गई। उनको शर्म आनी चाहिए। इतनी लकड़ियां कहाँ से आएगी? लोग चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, इतनी लकड़ियां कहाँ से आएगी? देश से नरेंद्र और घर से सिलेंडर दोनों गायब हो चुके हैं और मोदी जी को सोचना चाहिए इस बारे में। आम आदमी कहाँ से लाएगा? 2000 में इतनी खराब रही कि आप सोचो कि इजराइल को तो उन्होंने फादरलैंड बोल दिया, जो ईरान पुराने इतना मित्र रहा है। और विदेश नीति में भारत जब भी युद्ध होता है तब हमेशा तटस्थ भूमिका निभाता है और शांति करवाता है। इस बार भारत की भूमिका बहुत अजीब है, बिल्कुल वो गुलामी कर रहे हैं अमेरिका की। ट्रंप के आगे उन्होंने पूरा शरण कर दिया मोदी जी ने, और स्थिति इतनी खराब कर दी कि आज सिलेंडर के लिए मजदूर, आम आदमी, मध्यम परिवार भटक रहा है। एक सिलेंडर 2500। सरकार ये कह रही है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, और आप देखो लाइनें तो एलपीजी ऑटो की लाइनें 5-5 किलोमीटर तक। स्थिति खराब है। भारत की विदेश नीति फेल हो चुकी, नरेंद्र मोदी फेल हो चुके ट्रंप के आगे, क्योंकि अपने दोस्त अडानी अंबानी को बचाने में लगे। और जो हरेंद्र पुरी है उनका पेट्रोलियम मंत्री, इसका एब्सेंट फाइल में आ गया, उसको अब तक तो हटा देना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी ये मान चुके हैं कि वो सिर्फ ट्रंप जो कहेगा वो करेंगे, उसको देश माफ नहीं करेगा। कांग्रेस सड़कों पे आज जयपुर से आगाज प्रताप सिंह खाचरियावास जी के नेतृत्व में हुआ है। ये जयपुर से राजस्थान में, राजस्थान से हिंदुस्तान में ये क्रांति बनेगी, और नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी कि इस आपातकाल में भेजने के लिए सिर्फ वो दोषी है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस मामले में फेल हो चुकी है। देखिए, ये जो स्थिति है आज यहाँ पर आप देख सकते हैं, तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आक्रोश में है, आम जनता जो है वो आक्रोश में है, क्योंकि एलपीजी का जो संकट है वो कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर भारी मार करता है। स्थितियां आज हमने आपको यहाँ पर दिखाई। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे, तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कलेक्ट्रेट सर्कल बनी पार्क पर करते नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं जो स्थितियां बनी हुई है इन दिनों देश में, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें एलपीजी को लेकर लगी हुई है, लोगों में आक्रोश है, लोगों के घर में खाना नहीं बन पा रहा है, और उसके बाद ये स्थितियां हैं, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। मेरे सहयोगी नरेश कुमार के साथ मैं सुशीला।